अमृतसर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने के बाद पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक भारी बवाल मच गया है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस, सभी सियासी दलों ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का घेराव किया है। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने अमृतसर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति तोड़े जाने के बाद जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, इस बार अरविंद केजरीवाल अपने तरीके से काम नहीं करेंगे, वह हर दिन नई कहानियां गढ़ रहे हैं। सुनिए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ क्या कुछ कहा। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर की जिस तरीके से अपमान हुआ और मैं समझता हूँ कि इंसल्ट हुई है, वो ना केवल अमृतसर की बात है, ये पूरे देश की बात है। और संविधान वाले दिन यानी कि 26 जनवरी वाले दिन और संविधान के निर्माता की स्टैचू के साथ यानी कि मूर्ति और उनके बुत के साथ जिस प्रकार का अपमान हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, इससे पूरी दुनिया चिंतित है, पूरा देश चिंतित है, हम सब चिंतित हैं। साथ ही साथ चिंता का विषय ये भी बन जाता है कि जो बुत था वो काफी ऊंचाई पर है, सीढ़ी लगाई, लेकिन वहां पर एक सीढ़ी लगी हुई थी जो कहा जाता है कि कॉरपोरेशन ने वो सीढ़ी लगाई हुई थी। वो सीढ़ी लगी, फिर उसके ऊपर बंदा चढ़ा और दिन दिहाड़े हेरिटेज स्ट्रीट पर लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग गुरुद्वारा जाते हैं और आते हैं। लेकिन इस प्रकार का इंसिडेंट पहले नहीं हुआ। रात को हो जाए, लेट नाइट हो जाए तो बंदे को समझ आती है कोई शरारती अनसर था। और पता चला है जिस प्रकार से पुलिस की रिपोर्ट है, जहाँ इधर उधर से सुना जा रहा है कि ये मोगा का रहने वाला व्यक्ति था, ये भी कहा जाए कि दलित था। अब पता नहीं दलित था या नहीं था, इसकी पुष्टि कौन करेगा, ये तो पुलिस का कहना है। और किसने लगाई वो सीढ़ी, कैसे चढ़ा वो बंदा, उसने संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी उसने आग लगाने की कोशिश की। तो ये चिंताजनक है। हम तो, हमारे CLP लीडर वहीं पहुंच गए थे, हम सब लोग बहुत चिंतित है इस बात के लिए। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पुलिस अपना काम तो कर नहीं रही। पुलिस तो लगी हुई है काउंसलरों को पकड़ने, पुलिस को ड्रग्स को वालों को पकड़ना है, वो नहीं किसी को पकड़ा जा रहा। पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कायम रखना है, वो नहीं कोई देख रहा है। और बहुत सी चीजें, गैंगस्टर को नहीं कोई हाथ लगा रहा। लेकिन जो काउंसलर थे, जो मैंडेट उनके पास नहीं था, कांग्रेसी काउंसलर चुने गए, ज्यादा चुने गए, उनको पकड़ने का काम कर रही थी। तो बाबा साहब की वहां पर बूथ के पास कोई ऐसी घटना ना हो जाए, क्योंकि चप्पे चप्पर पर पुलिस लगी होती है 26 जनवरी को। अब ये जांच का विषय है और हमने जांच मांगी है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं अब इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे और जमकर नारेबाजी भी की। अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने पर महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा और किस तरह विरोध प्रदर्शन किया, उसे भी आप सुने। ज्या हरामखोरांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्टॅच्यूची तोडफोड केलेली आहे, ही निषेधार्थ घटना आहे। या देशाला जर साबीत ठेवायचा असेल, देश मजबूत ठेवायचा असेल, तर बाबासाहेबांचा विचार, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचार या देशामध्ये राहिला पाहिजे। बाबासाहेबांचं संविधान जिवंत राहिलं पाहिजे। वारंवार बाबासाहेबांचा अपमान केला जातो, संविधानाचा अपमान केला जातो। जर आमचं असं मत नाही, RPIच्या वतीनं सन्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी संविधान हे देशाचा आत्मा आहे म्हणून सांगतायत, मोठा ग्रंथ आहे म्हणून सांगतायत, आणि त्यांना आमचं नम्र निवेदन आहे की बाबासाहेबांचा अपमान आणि संविधानाचा अपमान जर थांबवायचा असेल तर अशा माथे फिरूला जन्मठेपेची शिक्षा झाली पाहिजे, त्यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा खटला दाखल झाला पाहिजे, त्यांचं नागरिकत्व रद्द केलं पाहिजे आणि असं संसदेमध्ये आपण तात्काळ कायदा करावा। अन्यथा या देशामध्ये अराजकता माजल्याशिवाय राहणार नाही आणि पुन्हा एकदा या देशामध्ये सामाजिक क्रांती घडल्याशिवाय राहणार नाही आणि देश गुलाम झाल्याशिवाय राहणार नाही। जिंदाबाद